हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 में रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, आज फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन होता क्या है? सबसे पहले सवाल आता है बच्चों, फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन को अगर बोले तो हम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यह एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है दो एलिमेंट के बीच में। ठीक है, अब वो स्पेशल चीज क्या है वो हम भी थोड़ी देर में देखते हैं। बाय द डेफिनेशन रिलेशन ए रिलेशन एफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम आर नहीं लिख रहे हैं, एफ लिखते हैं ताकि हमको थोड़ा थोड़ा पता रहे फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू बी। एक सेट के एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट से होना, मतलब ए का रिलेशन बी से होना, इसको हम फंक्शन कब कहते हैं? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी सारे एलिमेंट है वो हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। एक जो एलिमेंट ए का है उसका जो रिलेशन है बी के साथ, ठीक है, एक का रिलेशन एक के साथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं फंक्शन। अब इसको डिनोट करते हैं एफ ए बी। तो ए का रिलेशन किसके साथ है? बी का, और इस स्पेशल रिलेशन को ही क्या कहते हैं? फंक्शन। ठीक है, अब जो एलिमेंट ए और बी है ये दोनों बिलोंग करते हैं हमारे फंक्शन से। तो हमको ए एलिमेंट अगर हम फंक्शन में ए रखेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी बी। ठीक है, तो फंक्शन में ए रखते ही वैल्यू मिलती है बी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ए जो है, ए को क्या पढ़ते हैं हम? या सबसे पहले देखो बी को पढ़ते हैं इमेज ऑफ ए की जो इमेज होती है, और ए को क्या पढ़ते हैं? प्री इमेज ऑफ बी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि रियल में ये होता क्या था है। ठीक है, देखो बच्चों, इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक तरफ एक को मानते हैं एक्स और दूसरे को मानते हैं वाई। इसको मैंने एक्स मान लिया है, इसको वाई। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है बच्चों? फंक्शन एक एक्टिविटी होती है। कोई भी एक्टिविटी नेचर में जो होती है, या तो मैन मेड हो या नेचुरल हो, कोई भी एक्टिविटी, हम एक सिंपल एक्टिविटी को मान लेते हैं आपने एक पत्थर को उठाया और ऐसे फेंक दिया। ठीक है, अब वो पत्थर क्या करेगा? वो पहले ऊपर की तरफ जाएगा और फिर धीरे धीरे नीचे आके गिर जाएगा। अब मान लेते हैं ये एक पैराबोलिक पाथ बनाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का थ्रो करेंगे तो वो पैराबोलिक पाथ बनाता है। अब ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें लगा है ये भी एक फंक्शन है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाती है, ये वर्टिकल, मतलब ये डिस्टेंस और ये हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखो बच्चों, मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया हमारा x1, इस पॉइंट को मान लेते हैं x2, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा x3, x4, x5। ठीक है, अब ये अलग अलग पॉइंट्स हो गए। तो फंक्शन का क्या मतलब होता है ये अब थोड़ा ध्यान से समझो। फंक्शन का मतलब होता है कि एक पॉइंट पर एक ही हाइट हो सकती है। ठीक है, जैसे x1 हो गया, इस पे हाइट मान लेते y1 मान लेंगे इसको। ठीक है, ये y1 हो गई, ये y2 हो गई, ये y3 हो गई, ये y4 हो गई, ये y5 हो गई। ठीक है, तो x1 पे कितना हाइट है? y1। x2 पे हाइट कितना है? y2। ठीक है, अब आप खुद सोचो, क्या एक ही पॉइंट पर दो हाइट हो सकती है एक ही एक्टिविटी में? क्या हमने जो स्टोन या पत्थर उठा के फेंका है, क्या इसी पॉइंट पर उसकी हाइट y1 और कोई दूसरी हाइट भी हो सकती है? तो ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो फंक्शन के केस में क्या होता है, एक x पे आपको एक ही y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब जो x होते हैं ये सारे एलिमेंट कहाँ से चूज किए जाते हैं? a से, और y कहाँ से चूज की जाती है? b से। ठीक है, अब देखो y1 y2 क्या हो गई? इमेज ऑफ x1 x2। तो इसको लिखने का तरीका होता है a to b। ठीक, तो y1 y2 क्या हो गई? इमेज ऑफ x1 x2, या x1 x2 क्या हो गई? y1 y2 की प्री इमेज, जो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, अब देखो कुछ चीजें होती है जो नॉट डिफाइन होती है। कैसी? मान लेते हैं हमारा पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, जस्ट अगले पॉइंट उसकी हाइट जो है वो इनफाइनाइट हो गई। ठीक, अब ऐसा है कि अभी तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और जस्ट अगले ही पॉइंट पर होना तो उसको यहाँ चाहिए था, पर वो इनफाइनाइट हाइट पे चला गया है। अब उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारी समझ से ही पर है कि एकदम से
हाइट इतनी कैसे ज़्यादा चेंज हो गई है, तो उस कैटेगरी को कहते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जब भी हम इन्फिनिटी सिंबल कहीं देखते हैं तो हम उसको नॉट डिफाइंड की फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक, दूसरी बात, क्या ऐसा हो सकता है कि इसी पॉइंट पर दो हाइट हो जाए एक ऑब्जेक्ट की? तो ये भी नहीं हो सकता कि कोई एक ही टाइम, जैसे एग्जांपल मानते हैं एक ही टाइम में कोई दो जगह कैसे अवेलेबल हो सकता है, तो नहीं हो सकता। तो वो चीज़ भी क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन अगर एक ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पर दो जगह अवेलेबल है, उसकी दो हाइट शो कर रहा है, तो इसका मतलब वो फंक्शन ही नहीं है, वो कुछ नॉट डिफाइंड चीज़ है जो हमको नहीं पता है। ठीक है, तो फंक्शन का बेसिक रूल है, फंक्शन एक लॉ होता है कि भाई एक डिस्टेंस पर एक हाइट हमको मिल रही है अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ठीक है, पर बच्चों एक बात और समझो, ऐसा हो सकता है कि y1 और y5 इक्वल हो, मतलब कि x की अलग अलग x पर सेम हाइट हमको अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये फंक्शन पहले क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है और फिर 0 तक जा रहा है, तो फंक्शन एक बार इंक्रीज हो रहा है, दूसरी बार डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में ये हो सकता है कि x1 और x5, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बनाऊं और एक मैं यहाँ पे बना दूं, मान लेते हैं मैंने माला थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यस, x1 x2 x3 x4 x5, इधर मैं लिख लेता हूँ y1 y2 y3 y4 y5। ठीक, अब ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग x पर सेम हाइट हो सकती है, क्योंकि फंक्शन हो सकता है एक बार इंक्रीज कर रहा हो एक बार डिक्रीज कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं x1 पे हाइट कितना है y1, x2 पे हाइट y2, x3 पे y3, x पे y4, x पे ये। ठीक है, अब ये तो हो गया चलो 1 1, एक का रिलेशन एक के साथ है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम 1 1 भी कहते हैं। ठीक है, कि भाई यहाँ से एक ही एरो निकल रहा है, एक x पर एक हाइट होती है। ठीक, अगर इसी को मैं लिखूं, अगर मैं ये मान के चलूं कि चलो y1 और y5 दोनों इक्वल है, ठीक है, x2 और y2 और y4 आपस में इक्वल है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम इसी को कैसे बदल सकते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं, इसी चीज को हम बदल लेते हैं ऐसे, ये हमारा हो गया ए के एलिमेंट और ये हो गए बी के एलिमेंट। यहाँ पे लिखेंगे हम x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम y के एलिमेंट। अब y के एलिमेंट हम तीन हाइट लेते हैं, y1 y2 y3, क्योंकि ये दोनों हाइट इन दोनों हाइट के इक्वल है, तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है, y1 y2 y3। ठीक है, अब हम ऐसे कह सकते हैं कि x1 पे हाइट कितना है y1। ठीक है, ये पेन खराब हो गया, फिर आते हैं y2 x2 पे। ठीक है, x2 पे हाइट मान लेते हैं y2, x3 पे हाइट कितना है y3। ठीक है, x4 पे हाइट कितना है, x4 पे हाइट वही है जो y2 पे थी। ठीक है, तो हम इसको रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं, और इसका रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ। ठीक है, अब देखो बच्चों, अलग अलग x पर सिंगल y की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन एक बार इंक्रीज करता है, दोबारा फिर वापस से डिक्रीज करता है, पर कभी भी एक x से दो एरो नहीं निकलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, दो अलग अलग x से एरो निकल के एक सिंगल पॉइंट पर जा सकते हैं, पर एक ही x से कभी भी दो एरो नहीं निकलते, ये ध्यान रखो। ठीक है, अब इन चीजों को कहते हैं हम डोमेन। ठीक है, और इधर जो लिखा जाता है उसको कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, मैं इसको अभी थोड़ा और पढ़ाऊंगा। और जो x की वैल्यू रखने पे हमको y की वैल्यू मिलती है उनको कहते हैं हम रेंज। ठीक है, कोडोमेन और रेंज में क्या फर्क होता है, रेंज जो होती है कोडोमेन का ही सबसेट होती है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि इसमें एलिमेंट काफी सारे हैं, पर जो x की जो वैल्यूज आ रही है वो कुछ पे ही आ रही है, कुछ y की वैल्यू यहाँ पे छूट जाती है। ठीक है, तो जो y की वैल्यू हमें फंक्शन में वैल्यू रख के मिल रही है उसको तो हम रेंज कहते हैं, कुछ वैल्यू छूट जाती है उसको हम रेंज नहीं कह सकते हैं। आगे हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें हम देख लेंगे। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मैनी वन। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं हम मैनी वन। अब हम क्या करते हैं, अभी इनको और डिटेल में पढ़ते हैं।
देखो बच्चों, अब हम डेफिनेशन देखते हैं वन वन कि एक रिलेशन और एक हमारे पास जो फंक्शन है वो वन वन कब होता है। ठीक है, फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है वन वन, एक होता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, वन वन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। वन वन किसको कहते हैं? वन वन सेम सीधी सी बात है, जैसे नाम हो रहा है, एक्स की एक वैल्यू पे वाई की एक वैल्यू मिल रहा, इसलिए वन वन हो गया है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? हमारा फंक्शन है जो एक्स टू वाई है, ठीक है, इज डिफाइंड टू बी वन वन। एक फंक्शन को वन वन कब कहेंगे, या उसका दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। ये कब कहेंगे? इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स की अलग अलग एलिमेंट की इमेज जो है वो अलग अलग है। ठीक है, एक एक्स पे एक वैल्यू वाई की मिल रहा, ठीक, उसको कहते हैं वन वन। उसको चेक करने का क्या तरीका है? x1 x2 बिलोंग करते हैं x से। अगर हम दो अलग अलग वैल्यू को फंक्शन में रखते हैं और दोनों अगर आपस में इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब x1 और x2 दोनों सेम ही पॉइंट के बारे में बता रहे हो। कहने का मतलब क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। और अगर ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं तो ये हो जाता है हमारा मैनी वन। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे कि मैंने अभी एक ग्राफ बनाया था इस टाइप से, ठीक है। तो इसी ग्राफ को देख लेते हैं दोबारा। ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, ठीक। अब देखो, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट x1 और यहाँ पे हाइट कितना है f(x1), ठीक है। और ये जो हमारा फंक्शन है, एक मिनट, इस ग्राफ को रहने देते हैं बच्चों, दूसरा ग्राफ देखते हैं, क्योंकि ये वाला ग्राफ तो वन वन मैनी वन के लिए मैं समझाता हूं। देखो, जैसे मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं, हमारा एक ग्राफ है वो इस तरह इंक्रीज होता है, ठीक है। ये हमारे ग्राफ जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब इस पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं x1, ठीक, मान लेते हैं, मैं यहाँ मानता हूँ x1, ठीक है। ये x हो गया और ये हमारा फंक्शन की हाइट को बताता है। यहाँ पे हाइट कितना हो गई f(x1), ठीक। अब देखो बच्चों, x1 पे हाइट मिलती है f(x1). अगर मान लेते कोई दूसरा पॉइंट माने और ये पॉइंट हो गया हमारा x2, इस पे हाइट कितना होगी f(x2). तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों हाइट अलग अलग है, ठीक है। अगर इन दोनों हाइट को सेम होना है तो ये दोनों पॉइंट भी सेम ही होंगे, x1 भी और x2 भी इसी पॉइंट पर लाई करने होंगे, तभी दोनों की हाइट सेम होगी, क्योंकि फंक्शन लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। या तो फंक्शन लगातार बढ़ेगा या कम होगा। उसी केस में हो सकता है कि एक ही पॉइंट पर जो हाइट मिले f(x1) f(x2), अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी हो तो तभी हो सकती है। जैसे ये पॉइंट हो गया हमारा a और ये b, ये तभी हो सकती है जब a और b पॉइंट कोइंसाइड करे, एक ही पॉइंट की बात करें हम, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, इसका मतलब फंक्शन वन वन नहीं है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फंक्शन हमारा मैनी वन है। तो ये फंक्शन वन वन होने के लिए क्या होना होगा? अगर x1 और x2 दोनों हाइट सेम होनी होगी, ये तभी हो सकती है जब यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू सेम हो। इसकी बात करते हैं। x1 पे हाइट मिली हमको f(x1), x2 पे हाइट मिली f(x2). ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों हाइट सेम हो, ठीक है। f(x1) बराबर हो सकती है f(x2), बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। इस केस में इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? मैनी वन, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं मैनी वन। और ये फंक्शन क्या हो गया हमारा वन वन, ठीक है। वन वन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एक्स पर एक ही हमको इमेज या एक ही हाइट मिलेगी। मैनी वन का मतलब होता है हमें सेम हाइट मिल सकती है अलग अलग पॉइंट्स पर, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने ऑन टू फंक्शन की तरफ। देखो बच्चों, अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमको क्या कहती है? एक फंक्शन है x टू y, इसको ऑन टू या सरजेक्टिव ये कब कहेंगे? जब एवरी एलिमेंट ऑफ y के अंदर, जो y सेट हमारा है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी x की इमेज है, इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। हर एक y का जो एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज है, ठीक है। तभी हम उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहते हैं।
तो y बिलोंग करेगा y सेट से एग्जिस्टेंट एलिमेंट x इन x। ठीक, इसका क्या मतलब है, मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। सिंपली सोचो, हमारे पास हमने फंक्शन को कहा है कि वो हमारा फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, कहने का मतलब x को हम रियल नंबर ले सकते हैं, रियल नंबर भी कुछ भी, y को भी रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है, सिंपली मान लेते हैं फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बताना है क्या ये फंक्शन ऑन टू है। बिल्कुल ये ऑन टू फंक्शन है, और वो कैसे है अभी देखते हैं। देखो बच्चों, हम कुछ वैल्यूज पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इंटीजर पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। पहले मान लेता हूँ अगर मैं x की जो वैल्यू है वो मैं -2 रखता हूँ, तो मुझको यहाँ पे अगर मैं -2 रखूंगा तो कितना मिलेगी, +4। ठीक है, अगर वैल्यूज रखता हूँ मैं -1 तो मुझको मिलती है +1। अगर वैल्यू रखता हूँ मैं 0 तो 0 का स्क्वायर तो 0। अगर मैं फंक्शन की वैल्यू रखता हूँ +1 तो मुझको मिलता है 1। फंक्शन की वैल्यू रखता हूँ मैं 2 तो मुझको मिलता है 2² = 4। ठीक है, अब इस फंक्शन की आपको मैपिंग करके बतानी है। ठीक है, मैपिंग करना क्या होता है, वही हमको रिलेशन को दिखाना होता है ग्राफिकली। अब मान लेते कि ये हमारा हो गए x के एलिमेंट और इधर हो जाएंगे हमारे सारे y के एलिमेंट। ठीक, अब देखो बच्चों, इधर हमारा क्या है x और इधर हो गया y। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज आ रही है इनफाइनाइट से रियल नंबर में हम कुछ भी ले सकते हैं, पर मैंने क्योंकि 4 वैल्यूज मानी है तो मैं यहाँ से -2 से शुरू करता हूँ। -2, -1, 0, 1, 2 डैश। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम शुरू करते हैं। ठीक है, डैश से मान लेते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और डैश। ठीक है, ये भी आगे तक जा सकती है वैल्यूज। अब देखो बच्चों, हमने जो वैल्यू रखी है -2 तो हमको मिला है +4। तो -2 का रिलेशन किसके साथ है, +4 के साथ। ठीक है, -1 का रिलेशन किसके साथ है, +1 के साथ। 0 का रिलेशन किसके साथ है, 0 के साथ। +1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। और 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ। ठीक है, अब देखो ना तो ये फंक्शन 1 1 है। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग x पे -2 पे वैल्यू +4 मिल रही है, +2 पे भी 4 मिल रही है। -1 और +1 दोनों ही जगह वैल्यू हमको सेम मिल रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नॉट 1 1। ठीक है, दूसरा ऑन टू की बात करें तो अब देखो बच्चों, जो यहाँ पे वैल्यूज है, जो यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है वो किसी की भी इमेज नहीं होंगी। हमेशा वैल्यू जो मिलेगी हमको, इसकी ओवरऑल वैल्यू, जब भी यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे तो हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो जितने भी नेगेटिव एलिमेंट है वो सारे छूट रहे हैं, वो तो किसी की इमेज है ही नहीं। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस की भी वैल्यूज आती तो ये ऑन टू हो जाता, पर ये अब नॉट ऑन टू, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यूज छूट जा रही है। ठीक है, तो ऑन टू होने के लिए क्या होता है, जितने भी वैल्यू होती है y की, जिनको कोडोमेन कहते हैं, वो सभी किसी ना किसी डोमेन की इमेज होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने सिंपल क्वेश्चन माना, x टू y फंक्शन डिफाइन है, x और y दोनों नेचुरल नंबर लेने हैं। नेचुरल कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 to 9। ठीक है, फंक्शन हमारा हो गया 2x। ठीक है, अब जैसे कि हम इसका ग्राफ वो बना लेते हैं, मैपिंग कर लेते हैं। अब x की जो वैल्यू है हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, 1 to 9। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, उसी तरह जो वैल्यूज होंगी हमारी इसकी, ये भी हम 1 से 9 ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये हो गया हमारा x
और ये हो गया वाई। एक्स को क्या लिखते हैं, डोमेन, और ये होती है हमारी कोडोमेन। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 2 के साथ। काम करते हैं, हाँ 1 का रिलेशन हमारा मिलेगा 2 के साथ, 2 का रिलेशन मिलेगा हमको 4 के साथ, क्योंकि 2 रखोगे तो 4 मिलेगा। 3 का रिलेशन 6 के साथ, ठीक है। 4 का रिलेशन 8 के साथ, 5 का रिलेशन 10 के साथ मिलना चाहिए, पर क्योंकि यहाँ पे हमको नेचुरल नंबर तक ही लेना है। अब देखो बच्चों, एक डोमेन की एक ही इमेज है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, 1 1। ठीक है, तो एक x के रिलेशन एक y के साथ है, तो हो गया 1 1 1 1। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कुछ एलिमेंट छूट गए हैं, और वो कौन कौन से हैं, जैसे हमारा 1 छूट गया है, 3 छूट गया, 5 छूट गया, 7 9, ये छूट गए एलिमेंट। अब ये तो किसी की इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नॉट ऑन टू, तो नॉट ऑन टू। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसका डोमेन क्या हो सकता है, देखो ये वैसे 11th क्लास में आता है, पर कोई नहीं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। डोमेन क्या क्या है, डोमेन का मतलब कौन कौन सी x की वैल्यू हम इस फंक्शन में चूज कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 तक हम वैल्यू चूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा रेंज क्या हो जाती है, हम रेंज हो जाती है हमारी, मतलब कि x की वैल्यू रखने पे हमको वैल्यूज क्या मिली है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, और हमारा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन में तो हमारे सारे एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 9। ठीक है, अब जो रेंज होती है वो कोडोमेन का ही सबसेट होती है। ठीक है, क्योंकि कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक, तो रेंज हो गई हमारी 2 4 1 रखोगे, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, हाँ 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 2 रखोगे 4, 3 रखोगे तो 6, 4 रखोगे तो 8। ये डोमेन, ये कोडोमेन, और ये रेंज और कोडोमेन होती है हमारी सारी वैल्यूज। ठीक है बच्चों, अब हम अगली वीडियो में शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करना शुरू। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। बाकी हम जो भी डाउट वगैरह है वो क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज वाली वीडियो में।